हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि असेसिंग ऑफिसर कोई असेसमेंट ऑर्डर पास करता है जो कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल की डायरेक्शंस के मुताबिक नहीं है और कहीं ना कहीं रेवेन्यू इस चीज को एडमिट करता है कि असेसिंग ऑफिसर से गलती हुई और यह एडमिट करने के बाद भी असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 154 के अंदर कोई रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास नहीं करता, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ने डीआरपी की डायरेक्शंस को फॉलो किए बिना असेसमेंट ऑर्डर पास किया है उसकी क्या वैलिडिटी है। यही इशू एक केस कॉम्प्लेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में दिल्ली आईटीआईटी की आई बेंच के सामने आया और यह मैटर 115 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 19 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 9 सितंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए मैटर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर किया सेक्शन 92 सीए सबसेक्शन 1 के अंदर। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने कुछ अपवर्ड एडजस्टमेंट्स प्रपोज करी जिसके मुताबिक असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जो है वो सेंड किया। असेसी ने इस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास अपने ऑब्जेक्शंस को रेज किया और जब ये मैटर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने सुना तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो इंट्रा ग्रुप सर्विसेज की अपवर्ड एडजस्टमेंट की गई है उनको सस्टेन किया और जो बैकवर्ड सपोर्ट सर्विसेज और पेमेंट ऑफ सोर्सिंग फीस वगैरह की अपवर्ड एडजस्टमेंट प्रपोज की गई थी ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के द्वारा, उसके लिए दिशा निर्देश दिए कि इस एडजस्टमेंट को कैरी नहीं किया जाए। इस डीआरपी की डायरेक्शंस के मुताबिक ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने अपना ऑर्डर अमेंड कर दिया, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने जो कि जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर था, जब उसने अपना फाइनल ऑर्डर पास किया तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल की और ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर की जो डायरेक्शंस थी उसको कंसीडर नहीं किया और असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। असेसी ने इस फाइनल असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में अपील करी और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो असेसी का ये कहना था कि ये असेसमेंट ऑर्डर डीआरपी की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करते हुए पास किया गया है, इसलिए इस ऑर्डर को क्वेश किया जाना चाहिए। जबकि रेवेन्यू का ये कहना था कि असेसिंग ऑफिसर से ये एक मिस्टेक हुई है, इसलिए इस मैटर को रिमांड बैक किया जाना चाहिए। लेकिन ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर यदि रेवेन्यू इस बात को मानता है कि उनसे ये गलती हुई है तो ऐसी परिस्थिति में उनको एक रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करना चाहिए था सेक्शन 154 के अंदर, जो कि उन्होंने पास नहीं किया। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है वो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर है सभी पर्पसेस के लिए इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ द टैक्स के लिए, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया रेक्टिफिकेशन ऑर्डर को पास करने के लिए और जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ने ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल की जो डायरेक्शंस थी उनको पूरी तरीके से वायोलेट किया। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है वो एक वैलिड असेसमेंट ऑर्डर नहीं है। फ्रेंड्स, ये केस काफी चीजों में ये इशू काफी जगह देखा जाता है कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो डीआरपी की डायरेक्शंस को या ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर की डायरेक्शंस को कंसीडर नहीं करते, जिससे असेसी के लिए एक लिटिगेशन के अंदर काफी टाइम जाहिर होता है। और खासकर ऐसी परिस्थिति में जब हमारे देश के अंदर इनकम टैक्स की लिटिगेशन की एक इतनी लंबी क्यू है कि लोगों का सालों साल नंबर नहीं आता सुनवाई के लिए, तो कुछ ऐसी डायरेक्शंस भी असेसिंग ऑफिसर के लिए होनी चाहिए कि वो स्ट्रिक्टली अपनी सीनियर अथॉरिटीज की डायरेक्शंस को फॉलो करें। वीडियो के अंत में
एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कॉम्प्लेक्स इंडिया लिमिटेड, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। और ये केस 115 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 19 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की आई बेंच ने 9 सितंबर 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।